इन 4 महीनों के अंदर किस तरीके से हम अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीट पक्की करें, किस किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जिससे हम लोग इस बचे हुए टाइम के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर कर ले और अपने एग्जामिनेशन के अंदर 100% लेके आ जाए। सो स्टूडेंट्स, ये वाले 4 महीने आप सभी के लिए मेक और ब्रेक होने वाले हैं। तो यहां पे एक भी चूक अगर आपने कर दी तो डेफिनेटली आप जितना भी कैलिबर आपके अंदर हो, कितना भी पोटेंशियल आपके अंदर हो, लेकिन आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच रहे होंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए वाली वीडियो लेके आया हूं। हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे लेके जाके बताऊंगा क्या क्या चीज आपको करनी है कि जिससे आप लोग अपने सीयूटी का एग्जामिनेशन और आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के परिवार के ऊपर, सीयूटी वाला के ऊपर, जहां पे हम लोग हर एक चीज आपको सीयूटी से रिलेटेड बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं यहां पे इस वाली वीडियो के अंदर आप सभी को हर एक चीज बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोग चीजों को लेके जाएंगे। यस, बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ज्यादा कारगर ये होने वाली है, राइट। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बातचीत करूं आप सभी से, तो वो क्या है, आपका 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे अभी भी हमारे पास। वो 3 टाइप के कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल अभी भी पता नहीं किस होश में बैठे हैं कि यस अभी भी सर हमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी और अभी हमारे को समझ नहीं आ रहा कि किस लेवल पे लेके जाएं चीजों को, किस तरीके से हम चीजों को शुरू करें, राइट। तो आप लोगों को ना, देखो मैं बोलूंगा थोड़ा सा हसल ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इस बार इस समय पे खड़े होके भी अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। पहली चीज मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, टाइप 1 के स्टूडेंट हो, टाइप 2 के स्टूडेंट हो, टाइप 3 के स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे से मैं एक चीज बोलूंगा ना, एक चीज अपने आप से सच बोलना, ठीक है। एक चीज अपने आप से सच बोलना कि तुम कौन से टाइप में लाए करते हो, राइट। और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि तुम लोग कौन से टाइप में लाए करते हो। एंड इस चीज की मैं गारंटी ये देता हूं, अगर आज तुमने अपने आप से सच बोल दिया ना, तो डेफिनेटली जो जो चीजें मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, जो जो तुम्हारे को रेमेडीज मैं बताऊंगा ना, उन चीजों को फॉलो करके तुम डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच रहे होंगे, राइट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस अभी भी तुमने अगर अपने आप से एक्सेप्ट कर लिया कि हां कि मैंने अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी, मेरा अभी इतना पोटेंशियल है कि मैं कर सकता हूं काम, लेकिन मैंने पढ़ाई शुरू नहीं करी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है, क्या क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, मैं उस चीज को फॉलो कर लूंगा और डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। टाइप 2 का स्टूडेंट ऐसा होगा कि हां वो खेलने में भी लगा रहा, बहुत चीजों में भी लगा रहा, पढ़ाई में भी लगा रहा, लेकिन उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। और टाइप 3 वाला स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो पूरे साल पढ़ाई करी, या फिर उसको एक समय पे लेट से कि हाफ ईयरलीज के बाद धक्का लग गया था उसे कि हाँ कि हाफ ईयरलीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए, बोर्ड्स का साल है और इस साल मुझे कंपटीशन देना है, इस साल मेरे अगर मार्क्स नहीं आए तो मेरा कंपटीशन भी खराब हो जाएगा, बोर्ड्स भी खराब हो जाएंगे। तो इन बच्चों ने पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर दी है। तो यहां पे मैं तीनों बच्चों को कवर करूंगा, ऐसा नहीं है कि टाइप 1 को ही करूंगा, टाइप 2 को ही करूंगा, टाइप 3 को करूंगा, हर एक बच्चे को। अगर तुम लोगों ने पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर भी दिया है ना, ये आखिरी के 3 महीने, आखिरी के 4 महीने फिर से कह रहा हूं मेक और ब्रेक होने वाले हैं, ठीक है, मेक और ब्रेक होने वाले हैं, क्योंकि इस समय पे तुम अपनी लाइफ का, या फिर मैं बोलूंगा अपने पूरी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, और इस समय पे ही सबसे ज्यादा तुम बिजी होते हो। क्यों होते हो? क्योंकि देखो अभी तुम्हारे बोर्ड्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे सीयूटी के अलावा और भी पेपर भर रहे होंगे। लेट्स से बहुत सारे बच्चों का जेई का एग्जामिनेशन होगा, नीट का एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे बच्चे और भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन भर रहे होंगे, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन भर रहे होंगे। तो आप लोग सबसे ज्यादा बिजी हो इस समय पे। तो इस समय पे एक चीज अपने आप से क्या करनी है, पहली चीज तो सच बोलना है कि कौन से उस पर लाइक करते हो। दूसरी चीज बच्चों देखो, यस ये टाइम पे आप लोग बिल्कुल भी एक समय भी, एक मिनट भी अपने जीवन का ना वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट भी अपने जीवन का वेस्ट नहीं कर सकते हो। बहुत हो गया, बहुत मजे कर लिए, ठीक है, या फिर जो भी रहा आपकी जिंदगी में ना, इस समय पे अगर तुमने पढ़ाई कर ली ना इन 4 महीने, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ के बहुत चीजों को तुम चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। आज आपको ये चीज महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज के अंदर बैठे होंगे ना, उसके कॉलेज के दरवाजे पे खड़े होंगे, तब तुम्हें फील हो रही होगी, राइट। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी डेडलाइन सेट करनी है। टाइप 1 वाले स्टूडेंट ने तो अभी पढ़ाई नहीं शुरू करी, तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। आप लोगों को अपने टीचर से बातचीत करें कि क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके कोर्स, अपने बोर्ड्स के लिए, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के चाहे वन शॉट्स देख लो, टीचर्स के नोट्स पढ़ने, टीचर्स के नोट्स पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना। देखो चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना, और जो मॉक टेस्ट आ रखे होंगे आपके सीबीएसई के, उनको आपको सॉल्व करना शुरू कर देना।
ठीक है, अपनी डेडलाइन सेट कर दो। देखो 15 तारीख से 15 ऑफ फेब से मोटा मोटी आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, तो मैं तो कहूंगा आपकी डेडलाइन हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आप मुझसे पूछोगे तो 10th फेब तक आप सभी को अपने क्या है पूरा का पूरा कोर्स एट एनी कॉस्ट, चाहे 12 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 13 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 14 घंटे पढ़ना पड़े, आप लोगों को अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है जी, बाय 10th एनी हाउ, ठीक है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है। और दूसरा चीज क्या है, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करने से पहले आपको क्या करना है, नो योर सिलेबस वेल। अपना सिलेबस आप सभी को सबसे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सीबीएसई का पूरा आपको सिलेबस पता है, सीयूईटी का CUET.samarth.ac.in पे जाके CUET.samarth.ac.in पे जाके आप लोग जाके यहां पे चेकआउट करें, सिलेबस को चेकआउट करें और पूरे अच्छी तरीके से देखें कि यस देखो ये मेरा बोर्ड से अलाइंड है ये वाले चैप्टर्स, तो इन चैप्टर्स को फटाफट मैं खत्म कर देता हूं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं इनको मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूं इस समय पे, और जब हमारे एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा। बिल्कुल मत छोड़ना है, कोई भी चैप्टर आपको सीयूटी के अंदर तो छोड़ के ही नहीं जाना है। पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, तुम्हें नहीं पता एग्जामिनर तुमसे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है ना, तो सीयूटी के अंदर तो आपको एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, राइट है। अब मैं बात करता हूं प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि कोई भी जीवन में आप लोग अपने आसपास की चीजें उठा लो, ठीक है। अगर आप लोग लेट्स से कि अगर आप क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हो, तो आप लोग देखते होंगे कि जो भी मैच शुरू होने से पहले सबसे पहले उस वहां का टीम का जो कैप्टन होता है वो प्लानिंग करता है, टीम मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं कि किन किन लोगों को पिच पे उतारना है, किन किन लोगों को क्या क्या चीजें कर रही हैं। इस समय पे प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा एक्सेल शीट बनानी शुरू कर दीजिए, पर डे का क्या क्या आपको काम है, क्या और क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या काम नहीं हुआ है। नहीं बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक अपने पेज अपना रफ कॉपी का एक पेज उठाओ, या फिर एक पेज, एक वाइट शीट नहीं होती, A4 साइज शीट होती है, A4 साइज शीट उठाओ। आज की डेट लेट से आपकी क्या सी है, 19 जनवरी है, 19 जनवरी ऐसे लिखा। आपने टू डू लिस्ट आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब कि आपको लेट से 4 काम करने हैं। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, फिजिक्स के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स का 1 चैप्टर पढ़ना है और एक चीज आपको रिवाइज करनी है। तो ये सारी की सारी टू डू लिस्ट बना दीजिए। इसमें जितना आपके दिमाग में आता है ना उतनी सारी चीजें करें। थोड़ा सा मैं कहता हूं कि अगर आपकी कैपेसिटी 100% की है ना, कि हाँ कि आप 4 चीजें कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा अपने आप को पुश करना शुरू करो, अपने आप को पुश करना शुरू करो, तभी 10 फरवरी तक काम कंप्लीट होगा। अपने आप को लेट से कि तुम 120% तक का काम अपने आप को लाइन करो, अपने आप को टास्क दो कि एक 120% मैं काम करूंगा, ठीक है, और यहां पे काम लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही 19 तारीख खत्म हो जाएगी ना, तो जो जो काम हुए उसे स्ट्राइक आउट कर दीजिए। जो काम बचा है आप लोगों को इससे क्या याद रहेगा, जब आप 20 तारीख का बना रहे होंगे ना प्लानर, तो आपको पता होगा ये वाला काम बचा है, तो ये वाला काम सबसे पहले यहां पे कर दोगे। फिर 4 काम और इसका रिवीजन करना है, ये वाला चैप्टर नया पढ़ना है, तो यहां पे 4 चीजें कर ली। ये वाली वीडियो मुझे देखनी है, ये वाले 1 शॉट के मुझे नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज ऐसे बना दिया। जो जो काम कंप्लीट हो जा रहा है उसे स्ट्राइक आउट करते रहे, और 3rd काम कोई बच रहा है तो यहां पे लिख दीजिए। और अगर अपने आप को थोड़ा और फील गुड मोटिवेशन देना है ना, तो यहां पे परसेंटेज देखो। लेट्स से 5 काम में से तुमने 4 काम किए हैं, तो 80% आपने अपना टारगेट अचीव किया। अगर 5 काम में से तुमने 6 काम कर दिए थे, 6 काम कर दिए थे, तो उसमें तुमने 120% आपने टारगेट अचीव किया है। तो अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट रखना है आपको। अगर आप ये नंबर्स देख रहे होंगे ना, तो डेफिनेटली आपका पास ना बहुत अच्छा समय है अभी भी। मैं फिर से कह रहा हूं, भरोसा रखो अपने पे, ठीक है। इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है ना, हर एक चीज कर लेता है, लेकिन तुम्हारे को एक तो मक्कारी नहीं करनी, सच्चाई अपने आप से बोलनी है, तीसरा चीज अपने पे भरोसा रखना है। अगर तुमने भरोसा रखा तो डेफिनेटली हर चीज फोड़ के आ सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। जो बच्चा 100% या फिर 100% लेके आएगा ना सीबीएसई के अंदर, वो भी तुम जैसा ही है, तुम में और उसमें कोई कमी नहीं है। तो अगर आज तक तुम्हारे कभी भी 95 या फिर 90% मार्क्स नहीं आए, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है, मुझे लाके दिखा दो अगर ऐसी कोई स्टडी हुई है कि यस कि किसी स्टूडेंट के अगर जीवन में 90% मार्क्स नहीं आए हैं, तो बोर्ड्स में वो 95, 96% नहीं लेके आ सकता। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना कि ऐसी कोई कहीं पे भी आपकी कोई ऐसी रिसर्च हुई थी और ऐसा हुआ है। कहीं नहीं हुआ। आपके दिमाग में है, वो मेंटल बैरियर है आपका कि यस कि मेरा आज तक नहीं आया, मैंने तो अभी तक पढ़ाई शुरू ही नहीं करी, मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया, मेरी फैमिली में ये चीज हो गई थी, मेरे रिलेशनशिप में ये चीज हो गई थी। नहीं, वो सारे के सारे एक्सक्यूजेस हैं आप सभी के।
राइट आप अभी से अगर जुट जाओगे ना, ये चीज फॉलो कर लो आप लोग, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आप लोग 100% लेके आओगे, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आज की डेट में जितना आपका लगता है ना मेरे परसेंट में 12th में मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा परसेंट में लेके आओगे। एंड ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हारे को करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा एजेंडा आप सभी का एक यही है, टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन सीयूटी। भाई 100 परसेंटाइल लेके आएंगे। 100 परसेंटाइल से अभी तो मैं नहीं मानूंगा। अगर मेरे को कोई चीज एस्पायर कर रहा हूं ना मैं, तो मेरे को बेस्ट चाहिए, मुझे अपने जीवन में सब कुछ बेस्ट चाहिए, राइट। तुम्हारे को अगर कोई मोबाइल फोन लेने जा रहे हो तो तुम्हारे को सबसे बेस्ट मोबाइल चाहिए ना, अगर तुम कोई गाड़ी लेने जा रहे हो तो तुम्हारे को सबसे बेस्ट गाड़ी चाहिए ना, तो वैसे ही तुम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट मेरे को परसेंटाइल चाहिए, राइट। 100 परसेंटाइल चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें, सारा का सारा आपका पूरा फ्रेमवर्क ना सीयूटी से 100 परसेंटाइल लेके आने की है। ठीक हो गया। प्लानिंग करनी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूंगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जितना पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने देख लिया कि भैया कि मेरे को ये 20 तारीख को ये 4 चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं, आपका ये फिजिक्स का एक चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करना है, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करना है, और 30 तारीख 21 तारीख को मेरे को एक मॉक लगाना है, ये ऐसा एक टेस्ट लगाना है, एक वीकली टेस्ट लगाना है। इस तरीके से अगर आपके पास प्लानिंग है ना, तो डेफिनेटली ये पूरी की पूरी आप चीजें सीख जाओगे। ठीक है, प्लानर आप सभी को अपने अकॉर्डिंग बनाना है, राइट। एंड इफ इन केस अगर आपको लगता है कि जैसे कि आपका, मैं बोर्ड्स के बाद में बात करूं, ठीक है, देखो बोर्ड्स बहुत सारे बच्चे ने ये एक्सक्यूज देने लगेंगे, सर सीयूटी की प्रिपरेशन तो क्या करूं सर, बोर्ड शुरू हो रहे हैं सर, कैसे होगा, बोर्ड शुरू हो रहे हैं कैसे होगा सर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो बहुत अच्छी आपकी डेट शीट बन रखी है। 22 तारीख के बाद 4 तारीख को, 4 तारीख के बाद अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो 9 तारीख को, अगर बायो वाले बच्चे हैं तो 4 के बाद 19 तारीख को। सोचिए कितना लंबा लंबा गैप है। और मैं कह रहा हूं मैथ्स वाले बच्चे तो यहां पे 9 तारीख के बाद फ्री हो जाएंगे। यस, किसी का 5th सब्जेक्ट होगा, लेट्स से फिजिकल एजुकेशन होगा, या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट लगाया होगा, वो तो बहुत हल्का सब्जेक्ट है ना भाई, उसको तुम आराम से कर सकते हो। इन सारे टाइम्स को ना आपको ना बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। देखो आर्ट्स वालों की ये वाला पूरा की पूरी डेट शीट है, यहाँ पे कॉमर्स वालों की डेट शीट है। देखो मैं बोलता हूं लेट्स से 5 दिन का भी गैप है, लेट्स से 4 दिन का भी गैप है, देखा जाए तो सबसे छोटा 4 दिन का गैप है। उन 4 दिन को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। मैं कहता हूं इसके बाद 22 के बाद यहां लेट्स से कि मैं बोलता हूं मैथ्स वाले में 4 दिन का गैप आ रहा है, तो तुम्हारे को ना मैथ्स को ना इस तरीके से घोट के पीना है ना। चाहे ये जो मैथ्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं ना मेरे, चाहे मैं सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, चाहे मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये वाला चैप्टर मुझे आज के बाद से जब तक मैं बोर्ड्स का पेपर और सीयूटी का पेपर दे रहा हूं, इस चैप्टर में मुझे 100 हर चीज समझ में आनी चाहिए। मुझे पूरा का पूरा चैप्टर मेरे दिमाग में घुल चुका है, पूरा सोख लो उस चैप्टर को। इस समय पे ना दिमाग मत भगाने लग जाना कि मैं अभी, अच्छा मैथ्स तो पढ़ ली मैंने, 4 दिन ही है, मैथ्स के अलावा फिजिक्स भी पढ़ लूं क्या सीयूटी के लिए, मैं बायो भी पढ़ लूं क्या सीयूटी के लिए, मैं ये भी कर लूं क्या सीयूटी के लिए, मैं इंग्लिश भी पढ़ लूं क्या सीयूटी के लिए। नहीं, जब छोटा गैप है तुम्हारे पास, तब सिर्फ और सिर्फ डोमेन पे दिमाग लगाओ। जब लंबा गैप है तुम्हारे पास, जैसे कि फिजिक्स और बायो के बीच में गैप है तुम्हारे पास, तब तुम बायो तो पढ़ ही रहे हो, उसके साथ साथ तुम इंग्लिश और जीटी पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम अपना जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, फिर हो चुका है, उसका एनालाइज करो। ठीक है, आपके पास बोर्ड्स का पेपर तो है ही, अब उससे एमसीक्यूज उठा के देखो कि अच्छा सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने ट्यूशन टीचर से या फिर जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो उससे एनालाइज कराओ कि क्या क्या। अब देखो ये वाला बोर्ड्स का पेपर हो गया, अब सर सीयूटी का मुझे क्वेश्चन बैंक दे दो, मुझे सीयूटी का मॉक टेस्ट दे दो, मुझे सीयूटी का सैंपल पेपर दे दो, कि मैं वो वाले सैंपल पेपर से लगाने शुरू कर देता हूं। क्योंकि देखो फिजिक्स का पेपर तो देके आ ही गए हो तुम, फिजिक्स का पेपर तो तुम देके आई गई हो। आई थिंक केमिस्ट्री का रह गया मेरा, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर लिखना रह गया। केमिस्ट्री का बीच में आपको पता होगा 27 को, आई थिंक राइट, 27 फेब को है। तो केमिस्ट्री का पेपर का मॉक टेस्ट लगा लिया आपने। बायो की प्रिपरेशन चल रही है, बोर्ड्स के लिए भी चल रही है, सीयूटी के लिए भी चल रही है। पीछे 1 घंटा बैठ के, तुम एक बार बताओ, 1 घंटा बैठ के तुमने केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगा लिया, फिजिक्स का मॉक टेस्ट लगा लिया फॉर सीयूटी, कोई टाइम ज्यादा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इंग्लिश के लिए जो आपकी सीयूटी की इंग्लिश है, उसके लिए मैं आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, उसकी वोकैबुलरी पढ़नी शुरू कर दी। जीटी के लिए मेरे लेक्चर्स देखने शुरू कर दिए। कोई ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। आप लोग, ऐसा हो नहीं सकता, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, अगर लेट्स से कि जैसे इतने इतने दिन का गैप है, तो क्या तुम पूरे पूरे दिन क्या ज्योग्राफी जपते रहते हो? क्या तुम बिल्कुल भी इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे? क्या तुम बिल्कुल भी फेसबुक नहीं चलाओगे? क्या तुम बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं चलाओगे? ऐसा नहीं है ना। तो मैं वही कह रहा हूं, अपने आप से सच्चाई बोलनी है, अपने आप की औकात जान लो कि यस, कि मेरे को अभी मैं टाइप 1 में गिरता हूं, टाइप 2 में गिरता हूं या टाइप 3 में गिरता हूं। यस, अपने आप से सच बोलते रहोगे ना, और अपने आप को चेक करते रहोगे कि यस ठीक है, मेरे पे टाइम कम है, लेकिन मुझे पूरी दौड़ दौड़नी है, एंड यस आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट। तो ये वाला चीज होगी तो डेफिनेटली तुम पूरा का पूरा चीजें कर लोगे। मैंने बता दिया है, शॉर्ट गैप है तो
तुम उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ो कि मैं बोर्ड्स और सीयूटी को दोनों हैंड इन हैंड करूं। लंबा गैप है तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, फिर अपकमिंग आपके सब्जेक्ट्स हैं, उसके सीयूटी के मॉक्स भी लगाने शुरू कर दीजिए। इंग्लिश और जीटी को इंक्लूड करो बीच बीच में। तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे को मैंने बता दिया है किस किस तरीके से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको यूट्यूब की चैनल्स पे जो आपके सीयूटी वाला के ऊपर जो वीडियोस डली हुई है उनको चेकआउट कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो उसके बीच में। ये कॉमर्स का है, मैंने देखो मैंने एक एग्जांपल से तीनों के बारे में बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बताई थी, प्लानिंग है। भाई प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे प्लानिंग नहीं हो रही है तो देखो यहां पे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर एक चीज सारे एक्सपर्ट्स, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आप सभी के लिए काम करे बैठे हैं। ठीक है, उन लोगों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो देखो मैंने प्रवेश साइंस के लिए, आप लोगों के लिए प्रवेश साइंस 2.0 के लिए मैंने देखो पूरा पूरा प्लानर बना रखा है कि ये देखो ये किस दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, कितना चैप्टर पढ़ाना है, क्या क्या नोट्स देने हैं, हर एक चीज मैं लिख के दूंगा अपने उसमें कि ये बच्चों ये पढ़ लेना, तुम्हारे पास डीपीपीज मैंने देती भाई, ये पढ़ के आ जाना, तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मैं जो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराऊंगा ना कि भाई ये वाला क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर, ये तेरी शॉर्ट ट्रिक है, इसको तो दिमाग में रख ले, तो हर एक चीज तुम्हारे पास मिल जाएगी। तो प्लानर भी मिल रहा है तुम्हें और तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं। तो सारी की सारी चीजें तुम्हारे को पीडब्ल्यू की ऐप पे मिल रही है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हारे को देखना है प्लानर। ये मेरा जीटी का है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर ने अपने अपलोड कर रखे हैं प्लानर्स, वहां पे जाके चेकआउट तुम कर सकते हो। बहुत ही शानदार चीजें हैं, तुम लोग जाके मेहनत करोगे, साथ मिलकर मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे 100%। मैंने फिर बोला तुम्हारे को ये नहीं है, अपना प्लानर बना लो, अपने से नहीं बन रहा तो ये ले लो, हर एक चीज दोनों तरफ से मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक हो गया। अब मैं तुम्हारे से तीन बात करूं, रिवीजन। भाई रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन। अब देखो बच्चों के दिमाग में क्या होता है, सर एक बार मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब रिवीजन, नहीं, बात सुनो। चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1 को जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, ये मैं तुम्हारे को टिल फेब 10 तक की बात कर रहा हूं, तुम्हारे लिए टिल फेब 10 तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हारे को कोर्स भी कंप्लीट करना है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, तुम्हारे को यहां बनाने हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जिसे बोलते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरे चैप्टर के जैसे तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हुए ना, इसको आगे वापस से ना निगाहों से निकाल लो कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर से। दो चैप्टर कंप्लीट हुए, तीसरे चैप्टर पे जैसे शुरू हो रहे हो, इसका हैंड रिटन नोट और इसके हैंड रिटन नोट्स दिमाग पे निकालते रहो। कम से कम जैसे ही तुमने पहले चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लिया होगा ना, रिवाइज कर लिया होगा हैंड रिटन नोट्स को कि अच्छा ये चीजें हैंड रिटन नोट्स। ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल व्हाइट ब्लैक पेन को लेके, ब्लू और ब्लैक पेन को लेके, ग्रीन पेन से और रेड पेन से बना रहा, नहीं भाई, बहुत ही क्रिस्प लिखना है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये लाइन है, ये कॉन्सेप्ट है, खत्म। ये फॉर्मूला है, ये थ्योरम है, थ्योरम में ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, खत्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसकी क्रोनोलॉजी बना दो कि इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था। तुम्हारे को क्रोनोलॉजी, अगर तुम्हारे को फ्लो चार्ट याद होगा ना, तुम इतनी तो यार तुम्हारे को लैंग्वेज आती होगी, इंग्लिश तो आती होगी भैया, टेंस को थोड़ा मैनेज कर लेना, आगे पीछे लिख के आ जाओगे ना पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो पूरा का पूरा पेपर में मार्क्स अच्छे लेके आ जाओगे। क्रोनोलॉजी याद होगी, ये हैंड रिटन नोट्स बने होंगे, तो क्या होगा जब तुम सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जैसे ही तुम्हारे बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तुम खाली बैठे होंगे, ये इन हैंड रिटन नोट्स से तुम अपने फैक्ट्स याद कर रहे होंगे। तो इसी वजह से बोल रहा हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए रिवीजन। रिवीजन ऐसा नहीं होता कि चैप्टर सब्जेक्ट खत्म हुआ तभी तुम रिवाइज कर रहे हो, नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर भी रिवीजन होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन के लिए। ठीक हो गया, तो रिवीजन आपको करना है बहुत शानदार तरीके से। इसके बाद अगर मैं बात करूं मॉक्स, भाई मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक्स देना शुरू कर दो। जैसे कि तुम्हारे पास 10 डेज का, 15 डेज का आपके पास क्या है, गैप आ रहा है सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के बाद बीच में, तो आप लोग मॉक्स देना शुरू कर दो। मॉक्स कहां पे, आपको पीडब्ल्यू की ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे। मॉक्स देने शुरू करो, एनालाइज करना शुरू करो। जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे ना, तब उसके बाद मैं बता रहा हूं मॉक्स। देखो एक तो तुमने मॉक्स दे दिया, अब पेपर खत्म हो जाएगा, तो देखो मैं ये तरीका सीखना है तुम्हारे को मॉक्स में। मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, मॉक एनालिसिस क्या होने वाला है, इंप्रूवमेंट जोन क्या होने वाला है, फटाफट मैं बता देता हूं क्या क्या होने वाला है। मॉक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखो जैसे तुम्हारे पास 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं, 50 क्वेश्चन तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो तुम्हारे को ना अब ये करना है आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स ये वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है तुम्हें, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो तुम्हारे को क्या करना है, मॉक
अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी के अंदर 45 क्वेश्चन, सॉरी 45 मिनट, 50 क्वेश्चन 40 मिनट। अब तुम देखो फटाफट ना, तुम ना पूरी स्ट्रैटेजी को देखो, पूरे पूरे मॉक में ना 50 क्वेश्चन तो ना निगाहें निकालो, खट 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 खट, ठीक है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जो तुम्हारे को ना बिल्कुल लो लाइंग फ्रूट दिखता है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखते ही आंसर आ रहा है, मुंह जवानी आंसर है, खटाखट उसे लगा दिया, ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन तुम्हारी निगाहों से निकल भी गए, तुमने लेट से मैं कहता हूं मरे हमारा बहुत डिफिकल्ट मॉक भी होगा ना, तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जिसको तुमने अटेम्प्ट कर लिया होगा। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे को एक तो पेपर का लेवल तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे, दूसरा क्या आएगा तुम्हारे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ अब मेरे को कौन सा क्वेश्चन ऐसा होगा कि थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, मैं 2 से 3 सेकंड और लगा दिया मैंने, हल्की सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, इसको मैं कर दूंगा तो ये क्वेश्चन में फटाफट लगा के आ जाऊंगा। तो सेकंड अटेम्प्ट में ना तुम्हारे को वो वाले क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन मान पड़ा, आंसर आया, ठीक है, दिमाग लगाया, नहीं हुआ, दूसरे पे गए, दूसरे पे दिमाग लगाया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तीसरे पे गए, नहीं भाई, बिल्कुल घोड़े की रेस पे दौड़ना है तुम्हें, खटाखट 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 50 क्वेश्चन तुम्हारे को देखने हैं। पहले क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही जो क्लिक हो रहे हैं वो, दूसरा ये कि थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाया वो, और तीसरी बार फिर से वो करना है कि भैया ठीक है, एक बार मुझे टाइम, एक बार सोचना पड़ेगा, एक थॉट देना पड़ेगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा मुझसे, तो उस पे, और उस पे भी टाइम लिमिट लगानी है तुम्हारे को, मैक्सिमम जिस पे दिमाग भी लगा रहे हो ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड्स भाई, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 सेकंड्स। अगर 20 सेकंड्स में तुम्हारे को लगता है नहीं हो रहा है, भागो, छोड़ो आगे, जितने क्वेश्चंस होंगे उतनी बार, कम से कम एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कितना, ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन को आपको 3 अटेम्प्ट में करना है। सबसे पहली वाले में मैंने बता दिया जो लो लाइंग फ्रूट्स है, फटाफट जो देखते ही क्वेश्चन क्लिक हो रहा है, दूसरे में जो 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तीसरे अटेम्प्ट में तुम्हारे को करना है कि जो कि मैक्सिमम 30-20 सेकंड, यहां थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे फिर करते रहेंगे। अब मैं बातचीत करता हूं मॉक एनालिसिस की, तो मॉक एनालिसिस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, मॉक एनालिसिस में तुमने क्वेश्चन देखे, तुम्हारे मार्क्स कितनी भी है छोड़ो उन्हें, मॉक एनालिसिस में देखना भाई कौन से चैप्टर्स के अंदर, कौन से लेट्स से कि केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे सबसे ज्यादा परसेंटाइल आई, फिर फिजिक्स के अंदर आई, फिर आई तुम्हारी वो मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो तुम्हारे को देखना है सबसे पहले तो मेरी किसमें ज्यादा परसेंटाइल आ रही है, सबसे कम किसमें आ रही है, लेट्स से मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसके मॉक्स, उसके सारे अच्छे तो नोट्स बनाओ, ठीक है, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जो चैप्टर्स को एनालाइज करोगे, अच्छा ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा मुझसे, ये वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती कर रही हूँ, ये वाले चैप्टर तो मेरे को बिल्कुल ही छोड़ के आना, और ये वाला चैप्टर में सबसे आराम से कर रही हूँ, तो सबसे पहले सबसे कम परसेंटाइल वाले सब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले, हर एक चैप्टर को, हर एक पूरे सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसमें देखना है कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। यस, 2 से 3 मॉक्स के अंदर तुम चेक करोगे कि सर ये वाला चैप्टर में मेरे सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो वाले चैप्टर में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उस वाले चैप्टर को तुम लोग मॉक एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहला अटेम्प्ट बताया था मैंने, उसमें तुम इग्नोर ऐसे करोगे कि यस, कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा ना जब पेपर के अंदर, तब मैं इस चैप्टर पे आऊंगी, नहीं तो इस वाले चैप्टर को अगर हो सकेगा तो इग्नोर करके आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन की ग्रेस होता है कि हाँ 10 क्वेश्चन तुम छोड़ के आ सकते हो, तो ऐसा करना है वो वाला चैप्टर उन 10 क्वेश्चन में निपट जाए, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। और फिर क्या है इंप्रूवमेंट जोन, तो इंप्रूवमेंट जोन क्या होती है, जैसे कि लेट्स से तुमने मैथमेटिक्स में तुमने देखा कि मेरे 3 चैप्टर्स हैं, अब तुम्हारे पास 3 चैप्टर में से लेट्स से तुम्हारे पास कुछ एक सब्जेक्ट के अंदर, एक चैप्टर के अंदर तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को ना पूरी जान लगा दो, इस चैप्टर पूरी जान लगा दो कि अच्छा इस वाले चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारे लगा दिए। अब तुमने यहां पे मॉक दिया, यहां पे उसका एनालिसिस किया, लेट्स से तुमने किया है ये 1 अप्रैल को, ठीक है, ये 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल और इसके बीच में ना लेट्स से तुमने ये 4 को करा है, तुमने 4 अप्रैल को तुमने एक और मॉक और एनालिसिस किया, तो 3 दिन ना सिर्फ और सिर्फ तुम इसको दोगे, इस वाले चैप्टर को दोगे, इस वाले चैप्टर को दोगे, कि जिससे तुम लोग बहुत इजीली उन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर पाओ, उन चैप्टर्स में गलतियां जो कर रहे हो उनको इग्नोर कर पाओ, तो ये होता है इंप्रूवमेंट जोन भाई, इंप्रूवमेंट जोन। अब देखो एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, आपको मॉक्स बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली देने पड़ेंगे, तो इंप्रूवमेंट जोन कम होगा, इसी वजह से कह रहा हूं अभी बिल्कुल अपनी दिमाग को बिल्कुल सेट कर लो कि अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो इंप्रूवमेंट जोन के अंदर आप लोगों को स्पेसिफिक चीजों के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिक चैप्टर्स के ऊपर, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी की हैं, ये मैंने बोल दिया आफ्टर योर बोर्ड, ये मॉक्स को इस तरीके से आपको आफ्टर योर बोर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं, नहीं तो मॉक्स सिर्फ और सिर्फ अभी जैसे 10 से 12 दिन का टाइम है, तो आप लोग उसमें कर सकते हो। आई होप मैंने अब हर एक चीज मैंने बता दी है, फिर से मैं पूरी की पूरी वीडियो को एक संक्षिप्त में बता दूं विद इन 2 सेकंड्स। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने जो भी टाइम है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है, प्लानिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, ठीक है, डेडलाइन आपको
सेट करनी है कि 10 फरवरी तक मेरा पूरा का पूरा पेपर सिलेबस खत्म हो जाए। डेडलाइन सेलेक्ट करनी है, नो योर सिलेबस वेल, अच्छी तरीके से सिलेबस को नो करो। कहां से करना है? CUET.samar.ac.in से प्लानिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे मैंने डे बाय डे बताई है उस तरीके से कर सकते हो। और फिर मैंने जैसे बताया है कि अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में 4 दिन का गैप है तो उस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ो। मैं CUT के लिए और बोर्ड्स के लिए इस तरीके से पढ़ूंगा कि मेरे को ये वाला चैप्टर का, ये वाला सब्जेक्ट वापस से पढ़ना ही ना पड़े। हर एक कॉन्सेप्ट में कंज्यूम कर लूंगा 4 दिन के अंदर। 10 से 12 दिन का गैप है तो 10 से 12 दिन के अंदर तुम्हारे को प्रीवियस जो चैप्टर सब्जेक्ट हो चुका है उसके मॉक्स दे दो। इंग्लिश और जीटी को इंक्लूड कर लो उसके अंदर, उसके मॉक्स दे रहे हो, उसके लेक्चर्स देख रहे हो, कि जिससे थोड़ा सा तुम्हारा माइंड भी क्लियर हो जाए और तुम लोगों को CUT की टेंशन भी नहीं हो रही हो। ठीक हो गया? प्लानिंग अगर तुमसे होती है ठीक है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे आगे चेकआउट कर सकते हैं। रिवीजन सबसे बेस्ट है। रिवीजन मैंने ये कह दिया कि पूरा सब्जेक्ट खत्म होता है तभी रिवीजन नहीं होता, आपका चैप्टर बाय चैप्टर भी रिवीजन होता है। हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक हो गया? मॉक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से देने हैं और मॉक्स का मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको तरीके बता दिए हैं किस किस तरीके से आपको करना है कि जिससे आप लोग मैक्सिमम निकाल पाए। ठीक हो गया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। जो भी किसी भी प्रकार का डाउट है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम लोग आप सभी की पूरी जर्नी जो CUT की है ना बहुत अच्छी तरीके से उसको प्लान करें। अगर आप लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, रेगुलर इन सेशंस को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर जितनी आपका कैलिबर है, जितनी आपका पोटेंशियल है, उसको आप लोग जरूर बीट कर रहे होंगे। एंड फिर से मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस समय पे ना अपने आप से एक तो सच्चाई बोलनी है कि यस, कि मेरी औकात क्या है, कि मैं कौन से टाइप में पढ़ता हूं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पे। और बिल्कुल भी अपने आप से झूठ मत बोलना भाई। झूठ नहीं बोलोगे ना, जो जो चीजें मैं कह रहा हूं, जो जो चीजें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स कहते जा रहे हैं ना, उनको फॉलो करते रहोगे ना, डेफिनेटली हम लोग 4 महीने के बाद ना किसी अच्छे कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज के अंदर बैठे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।